Well, we will now going to be talk about the endoplasmic reticulum. Good morning all. आज का टॉपिक जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो सबसे पहले इसके कुछ डिस्कवरीज के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, कि कीप इन माइंड दैट इट वाज डिस्कवर्ड बाय होम, पॉर्टर. इसको डिस्कवर्ड किया गया था एक साइंटिस्ट द्वारा जिसका नाम था पॉर्टर. ओके, व्हेन ही डिस्कवर्ड इट, I think it is in 1945. Okay, he discovered the endoplasmic reticulum in 1945. Okay, and it actually the name was not given to the endoplasmic reticulum as a endoplasmic reticulum. Porter has given this name, this particular organelle, is in I think 1953. Okay, and he has given the name ER, that is basically endoplasmic reticulum. Okay, now this is basically, this organelle is found in endoplasm of cell. It is found in endoplasm of cell. Keep in mind, this is found in endoplasm of cell. Now we have the cell with the outer boundary known as ectoplasm. This is known as ectoplasm, and the inner dense portion is known as a endoplasm. Okay, so it is basically found in endoplasmic compartment, meaning inside compartment. Okay, well then we will also move to next thing is that this is actually extend from endoplasm to ectoplasm. Okay, if you try to understand what we mean by endoplasm and what we mean by ectoplasm, okay, so there are two things to understand in this. Okay, so this organelle is basically not just confined to the inner side, it is also continue up to the ectoplasmic region. From endoplasmic region up to the ectoplasmic region, this is basically continue. Okay, so I hope this we know that where is the ectoplasm and where is the endoplasm. Okay, now if you want to see, we have to check out this particular structure in इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, आप अगर देखना चाहते हैं इस स्ट्रक्चर को तो आपको किस में देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो कैसा होता है, इस माइक्रोस्कोप के अंदर वो कैसा दिखता है, वेल डेवलप्ड दिखता है. उसके हर कंपार्टमेंट को हम जान सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं. ओके, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना सभी भी मतलब ऑलमोस्ट इज गुड. ओके, अब जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें एक्चुअली में क्या दिखता है, वी सॉ इंटरकनेक्टेड सर्टन स्ट्रक्चर्स. ओके, हमें इन स्ट्रक्चर में दिखती है सिस्टर्नी. ओके, देन वी ऑल्सो हैव अ ट्यूब्यूल्स and vesicle. So we have a three structure found in ER: cisternae, tubules and vesicle, which are इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. मतलब वो एक दूसरे को बंधे रहते हैं. ठीक है, और ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, फाउंड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म. मतलब ऑलमोस्ट हर कहीं पे इनका प्रेजेंस होता है. दे आर फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. अब बहुत बार ये भी पाया जाता है कि कुछ कुछ केसेस में ये नहीं रहे. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि चलो प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं. अब मुझे बताओ, प्रोकैरियोट्स बोले तो बैक्टीरिया होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में रहेंगे क्या ये स्ट्रक्चर? ऑफ कोर्स नहीं होंगे. स्ट्रक्चर क्या नहीं होंगे, ER उसमें नहीं होंगे. बट ऐसे कुछ यूकैरियोटिक सेल भी है, ठीक है, जिनमें ER नहीं होता है. ओके, ठीक है, तो कौन सी यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता, जैसे कि इट इज़
नॉट प्रेजेंट इन जर्माइनल सेल, टेस्टिस में पाए जाते हैं, ठीक है, ओवरी में पाए जाते हैं, उनमें नहीं रहता है। और ऑफ कोर्स आपकी जो मैच्योर ममेलियन इरिथ्रोसाइट है जो कुछ इस प्रकार से दिखती है, उसमें भी वो नहीं होता है, ठीक है। अब जो ईआर है ना, उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप आते हैं। एक रहता है रफ ईआर जिसमें राइबोसोम्स होते हैं उसके ऊपर, ये तो जानते होंगे आप, ठीक है। दूसरा होता है स्मूथ ईआर जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक में राइबोसोम होते, दूसरे में राइबोसोम नहीं होते। लेकिन और एक स्पेशल टाइप का ईआर आता है जिसको अपन कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये किस में होता है? स्ट्राइटेड मसल में होता है। किस में होता है? स्ट्राइटेड मसल्स में होता है। कौन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके फाइन। तो ये रहे उसके कुछ पर्टिकुलर बेसिक डिटेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पर्टिकुलर बेसिक डिटेल। अब हम उसके थोड़ा सा और फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में फोकस करते हैं कि ईआर के और कौन से फिजिकल स्ट्रक्चर थे। ओके, तो वी ट्राई टू नो कि विच आर द फिजिकल स्ट्रक्चर फाउंड। अभी अपन ने बात की कि फिजिकल स्ट्रक्चर कौन से थे, ठीक है। उसमें अपन ने तीन बात की, एक था सिस्टर्नी, दूसरा था टिब्यूल्स और तीसरे थे वेसिकल्स। ओके, तो याद रखना कि जो ईआर होता है ना, उसमें मेम्ब्रेनस लिक्विड चैनल्स होते हैं ना, है ना। या फिर मैं सिंपल बोलूँ दैट दे हैव मेम्ब्रेन लाइंड चैनल, दे हैव अ मेम्ब्रेन लाइंड चैनल्स। ओके, या फिर स्पेसेस भी बोल सकते हैं। ओके, विच कंटेन which have a fluid known as एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ओके, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है वो साइटोप्लाज्म से या फिर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से बहुत ही अलग होती है, ठीक है। याद रखना कि जो मेम्ब्रेन होते हैं ईआर के, वो लिख देता हूँ, मेम्ब्रेन ऑफ ईआर आर 50 to 60 एंगस्ट्रॉम। ओके, थिक कितना होता है? 50 से 60 एंगस्ट्रॉम थिक होते हैं। ओके, अब इसमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं उन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में वन बाय वन बात करता हूँ। तो ये रहे अपने फिजिकल स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सिस्टर्नी की। किसकी? सिस्टर्नी की। ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिस्टर्नी। ओके, अभी जो ये है फ्लैटेंड अनब्रांच स्ट्रक्चर। ओके, कैसे होते हैं ये? दैट दीज आर फ्लैटेंड, मतलब फ्लैट होते हैं, अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। और इनका डायमीटर जो होता है वो होता है 40 to 50 नैनोमीटर का। कितना? 42। ओके, 40 to 50 नैनोमीटर का। एंड वो अरेंज होते हैं पैरेलली, अरेंज इन पैरेलल मैनर में वो अरेंज होते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं, याद रखना, दे बियर राइबोसोम्स। उनके ऊपर क्या बैठे रहते हैं? राइबोसोम्स बैठे रहते हैं, ठीक है।
अब ये जो सिस्टर्नीज होती है, ठीक है, क्या होती है, सिस्टर्नीज होती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक आपको स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूँ, मान के चलते हैं। अब ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट है वो एक्चुअली राइबोसोम है, वो जो आपके सिस्टर्नी के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। तो ये एक फ्लैट, मैंने बोला था कि ये ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं और इनको हमने सिस्टर्नी कहना है, ओके। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर निकाल देते एक बार। ये इस प्रकार से उसके फ्लैट पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स रहेगा, जिसको मैं भी शो कर देता हूँ रेड कलर से। यहाँ पे क्या रहेगा, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स रहेगा। ये जो जगह है ना, वहाँ पे क्या रहेगा, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स रहेगा। ये जो ऊपर के ब्लैक डॉट है वो क्या है, राइबोसोम्स, ओके। अब ये राइबोसोम, अब मान के चलते हैं कि ये अगर ऊपर की मेम्ब्रेन है ईआर की, तो इसके ऊपर क्या रहते हैं, इस प्रकार के प्रोटीन रहते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं राइबोफोरिन। क्या कहते हैं, ईआर के मेम्ब्रेन के ऊपर के प्रोटीन को राइबोफोरिन 1। उनके राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2 ऐसे दो टाइम आते हैं, ठीक है। अब ये जो राइबोफोरिन है उसके ऊपर कौन जाके बैठता है, उसके ऊपर बैठता है राइबोसोम। कौन बैठता है, राइबोसोम, राइबोफोरिन प्रोटीन के ऊपर बैठता है, ठीक है। ये अपने को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आप ये भी याद रखें कि एक सिस्टर्नी और दूसरी सिस्टर्नी, ये पहली सिस्टर्नी और ये दूसरी सिस्टर्नी, दोनों के बीच में एक गैप होती है और ये साइटोप्लाज्मिक स्पेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक स्पेस होता है। ये हुए आपके सिस्टर्नी। अब दूसरे जो आते हैं वो आते हैं टिब्यूल्स। दूसरे कौन आते हैं, टिब्यूल्स। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ओके, द सेकंड स्ट्रक्चर्स आर tubules, okay, second structure are tubules। अब जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, अब नाम से क्या समझता है, ट्यूब जैसे होंगे, है ना। तो एक्चुअली सही में ये ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस होते हैं। दीज आर ट्यूब लाइक एक्सटेंशन, ओके। और ये हो सकते हैं सिस्टर्नी को कनेक्टेड रहे, ठीक है, मे बी दे में कनेक्टेड टू सिस्टर्नी, हो सकता है वो सिस्टर्नी को कनेक्टेड रहे, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सिस्टर्नी या फिर वेसिकल को ये कनेक्टेड रहते हैं, है ना, है ना। अगर कनेक्टेड, अगर उसमें फिर समझ के चलो, अगर आपका टिब्यूल सिस्टर्नी प्लस वेसिकल अगर मिल जाते हैं, टिब्यूल सिस्टर्नी और वेसिकल अगर एक साथ रहते हैं, तो इसको अपन कहते हैं रेटिक्यूलर सिस्टीम। क्या कहते हैं इसको अपन, रेटिक्यूलर सिस्टीम, ओके। डिड यू गेट दैट, वेरी सिंपल, ओके। अब इसका जो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना वो इरेगुलर होते हैं, ये भी याद रखें। मतलब मैं डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे है, ठीक है, किस सेल में है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि दे में बी रेगुलर और दे में बी इरेगुलर, कैसे भी हो सकते हैं, सिस्टम में रहेंगे या फिर असिमेट्रिक पाए जाएंगे, सिंपल है। इसके अलावा हो सकता है वो ब्रांच हो या फिर हो सकता है इसमें ब्रांच ना हो, ब्रांच और अनब्रांच, ओके, दोनों चीज़ें हो सकती है। और डायमीटर जो होता है ट्यूब्यूल्स का वो होता है 50 to 100 नैनोमीटर, ओके। और इसमें जनरली राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो मैं लिख सकता हूँ कि
फ्री ऑफ राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा एक आपको स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूँ कि शायद मैं बोल रहा हूँ कि दे मे बी गेट अटैच्ड, ओके, हो सकते वो अटैच रहे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये अगर सिस्टर नहीं, ऐसा सॉरी ट्यूब्यूल्स है ना, अगर ये ट्यूब्यूल्स है ना, तो ट्यूब्यूल्स कुछ इस प्रकार से अलग ही टाइप के एक, मैं मतलब जनरल एक स्ट्रक्चर निकाल के दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा कुछ नहीं तो अगर आप वही समझोगे। मैं बस एक आपको छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि इस प्रकार से वो जनरल एक ऐसे स्ट्रक्चर बना के रखते हैं सेल में, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ओके। तो ये जनरली क्या हो गए ट्यूब्यूल्स, ये हो गए आपके सिस्टर्नी। अब आगे कौन बचा है, आगे एक ही बंदा बचा है जिसको अपन क्या कहते हैं जिसको अपन कहते हैं वेसिकल्स, क्या कहते हैं वेसिकल्स, ओके। तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, आपने इसको लिखते जाना है ताकि चीज़ें भूल ना जाए, ओके। तीसरा जो कंपोनेंट है भाई साहब वो है आपके वेसिकल्स, ओके। अब जो वेसिकल्स हो सकते हैं वो ट्यूब्यूल से भी ज़्यादा डायमीटर के पाए जा सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है। मैं आपको पहले ही बोला कि हर सेल में अलग अलग टाइप के वेसिकल, अलग अलग टाइप के ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो वैक्यूल होते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो ओवल हो सकते हैं या फिर राउंडेड हो सकते हैं, ऐसे ही होंगे या फिर ऐसे होंगे, दोनों टाइप से वो पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये आइसोलेटेड होते हैं, बहुत बार आइसोलेटेड पाए जाते हैं, या फिर और मे बी एसोसिएटेड। एक तो वो ट्यूब्यूल के साथ रहते हैं या फिर अकेले ही घूमते रहते हैं सेल में, है ना। दूसरी बात ये भी याद रखना कि इनमें राइबोसोम वगैरह नहीं होते, ओके, फ्री ऑफ राइबोसोम, फ्री ऑफ राइबोसोम, तो उसमें फिर वो राइबोसोम से फ्री रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको जनरली, मतलब वेसिकल्स को जनरली माइक्रोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना दे, ऑल्सो नोन ट्यूबिंग नेम आपका माइक्रोसोम्स, ओके। सो ये हो गया आपके ईआर का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।